आज का पहला प्रश्न है, नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? तो मार्क रूट बने हैं नाटो के नए महासचिव। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट दोस्तों नाटो के नए महासचिव बने हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। नाटो के नए महासचिव कौन बने? मार्क रूट। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और नाटो में दोस्तों 32 मेंबर हैं। कितने देश दोस्तों नाटो में ज्वाइन है? 32 देश ज्वाइन है नाटो में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों के वेतन भत्ते पर इनकम टैक्स करने की घोषणा की है? दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो अपने मंत्रियों के वेतन भत्ते पर अब इनकम टैक्स देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों। कौन है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 29 है और विधानसभा सीट दोस्तों 230 है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और भीम बेटिका की गुफा दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविस वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी हैं डेविस वार्नर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। दोस्तों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैंने कई बार आपको बताया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, तो आज आप बता दो कमेंट बॉक्स में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। दोस्तों देखो, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही है। दोस्तों क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो एमएसएमई दिवस दोस्तों 27 जून को मनाया जाता है। अच्छा, एमएसएमई मंत्रालय कौन है दोस्तों? एमएसएमई मंत्रालय किनके पास दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय है? तो जीतन राम मांझी के पास है। दोस्तों देखो, एमएसएमई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और एमएसएमई दोस्तों अपना दिवस कब मनाया है? 27 जून को मनाया गया है एमएसएमई दिवस दोस्तों। अब देखो, विश्व दूध दिवस 1 जून, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया?
तो 6 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व प्रत्यानंद दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, फादर्स डे 16 जून, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून, राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया गया? तो 22 जून को मनाया गया है विश्व वर्षावन दिवस दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो 25 जून को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल देव को बनाया गया है दोस्तों। क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो, भारतीय पारा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झझरिया बने। टाटा इंटरनेशनल की नई सीएमडी कौन बने? राजीव सिंघल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष कौन बने? अतुल कुमार चौधरी। इससे पहले दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी थे। तो आप लोग दोस्तों अगर नोट किए होंगे तो इसको अपडेट कर लेना कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव बने अतुल कुमार चौधरी। भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक बने सुधाकर राव पापा। दोस्तों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने? मनोज जैन। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन बने? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने कमल किशोर सोन। एलएनटी ग्रुप के अध्यक्ष बने हैं आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने नलिन प्रभात। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने नलिन नेगी। दोस्तों दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति के प्रमुख कौन बने? नजमी वजीरी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन? सदानंद बसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन बने? तो पीयूष आनंद बने दोस्तों एनडीआरएफ के अध्यक्ष। मेरे प्यारे दोस्तों पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन बने? राजीव कुमार। सीबीएसई के बने राहुल सिंह। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन बने? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन? नवनीत कुमार है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने? तो साइमन मैक बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2-3 प्रश्न के जवाब। पहला, नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? दूसरा, डेविस वार्नर का संबंध किस देश से है? किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये? तीसरा, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस अर्थात एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो ये सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों फ्रीडम एज संयुक्त अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? दोस्तों फ्रीडम एज संयुक्त अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच शुरू हुआ है। दोस्तों देखो, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? योन सुक योल है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। दोस्तों आपको बताना है अमेरिका के बारे में। मैंने कई बार आपको बताया अमेरिका के बारे में स्टैटिक प्रश्न। तो दोस्तों आज समय आ गया है कि आपको बताना है अमेरिका के बारे में। दोस्तों देखो, जापान। तो जापान की राजधानी क्या है मेरे लाल एवं लाली हो? तो टोक्यो है। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी दोस्तों भारत और जापान के बीच ही होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने आगामी पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेज स्पर्धा में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना है? भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने आगामी पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेज स्पर्धा में
भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना है, तो क्या बोलोगे, अनुष अग्रवाल को दोस्तों। यही इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही अनुष अग्रवाल हैं जिन्हें भारतीय घुड़सवारी संघ ने आगामी पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेज स्पर्धा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेरिस है फ्रांस में, और पेरिस कौन से रिवर के किनारे है, सीन रिवर के किनारे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने करों की वृद्धि के कारण हिंसक प्रदर्शन किया। हाल ही में किस देश के लोगों ने करों की वृद्धि के कारण हिंसक प्रदर्शन किया है, तो क्या बोलोगे आप, केन्या दोस्तों। क्या बोलोगे, केन्या। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है, केन्याई शिलिंग है। और केन्या के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो विलियम रूटो है केन्या के प्रेसिडेंट दोस्तों। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है। 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो पराग्वे दोस्तों। कौन बना है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, पराग्वे बना है दोस्तों। कौन बना है, पराग्वे मेरे दोस्तों। अब देखो मेरे लाल एवं लालियों, पराग्वे, पराग्वे की राजधानी क्या है दोस्तों, पराग्वे की राजधानी क्या है, तो याद रखना असुनसियन है। क्या है, असुनसियन है पराग्वे की राजधानी। और पराग्वे के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो याद रखना सैंटियागो पेना। कौन है, सैंटियागो पेना है पराग्वे के प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो गुरियाना है यहाँ की करेंसी दोस्तों। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 100वां पूर्ण सदस्य बना है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर अजय माथुर हैं इसके डायरेक्टर जनरल। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना कब हुआ, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत कर लें तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। प्रथम अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो केरल के कोच्चि में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है, केरल के कोच्चि में। अब देखो दोस्तों, केरल, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है। केरल में है पंपा सिंचाई परियोजना। केरल को बोलते हैं मसालाओं की गाँव शहर दोस्तों। और त्योहार दोस्तों यहाँ का प्रमुख है ओनम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कोच्चिन को कहा गया है। पेराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर दोस्तों केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है दोस्तों। कहाँ है, कासरगोड में। और केरल की सीमा तमिलनाडु से लगती है और कर्नाटक से लगती है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।